मूवी की स्टार्टिंग अर्लिन नाम की लेडी से होती है जो होटल में बैठी किसी का वेट कर रही थी। पास में बैठी लेडीज उसको देख के कुछ फुसफुसा रही थी क्योंकि उन सभी के हस्बैंड्स के साथ में अर्लिन का अफेयर रह चुका था। उसे देख करके उन्हें समझ नहीं आता कि उनके हस्बैंड का टेस्ट कितना घटिया है। वहीं अर्लिन जिसका वेट कर रही थी वो आज नहीं आया। अर्लिन के पास बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब वेटर उसे अच्छे से जानता था क्योंकि वो अक्सर यहाँ आया करती थी, तो वो उसे जाने देता है कि वो अक्सर यहाँ आया करती थी किसी न किसी के साथ में। पर बाहर निकलने से पहले उसे दूसरा वेटर बिल पे करने को बोला, मतलब कि अर्लिन को बिल पे करना था। अर्लिन की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी तो वो सब कुछ सेल करके इटली में शिफ्ट हो जाती है। एक मैगजीन से उसे एक रिच कपल के बारे में पता चला जो कि रॉबर्ट और मैग थे। रॉबर्ट की भी अभी ही शादी हुई थी। रॉबर्ट मैग दोनों अभी ही हाल ही में इटली में शिफ्ट हुए थे। दोनों शॉपिंग करने आए थे तो एक बंदा जिसका नाम डार्लिन था वो मैग के साथ में फ्लर्ट करता है, जो कि उसके लिए आम बात है। खूबसूरत लड़की को देख के उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। उसे अभी भी सच्चे प्यार की तलाश थी जो कि खुद मिडिल एज्ड और अनमैरिड था। रॉबर्ट डार्लिन से मिलता है तो दोनों एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और डार्लिन भी मैग के पीछे था तो उससे बोलता है मैं बस तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैग का बर्थडे भी आने वाला था तो रॉबर्ट मैग को कुछ गिफ्ट करना चाहता था जिसके लिए वो एक ज्वेलरी शॉप में आया जहाँ पर अर्लिन ने उसे देखा और कहा वाइफ को कभी ज्वेलरी गिफ्ट नहीं करना, और उसे एक हैंड फैन दिखाते हुए बोली वाइफ को हमेशा स्पेशल गिफ्ट ही देना। पर शॉपकीपर ने उसे सेल करने से मना किया, पर रॉबर्ट उसके बदले मुंह मांगी रकम देने को तैयार था तो शॉपकीपर उसे सेल कर देता है और रॉबर्ट उसे बाय कर लेता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। रास्ते में उसे अर्लिन दिखी, वो उसे लिफ्ट दे देता है। उन दोनों को रॉबर्ट के दोस्त देख लेते हैं जिनमें डार्लिन भी शामिल था। उन्हें लगा कि रॉबर्ट का अर्लिन के साथ में अफेयर चल रहा है। मैग अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका हस्बैंड रॉबर्ट उसके लिए गिफ्ट लाने वाला है। नेक्स्ट डे मैग जब शॉपिंग करने गई तो उसे अर्लिन मिली जो उसे ड्रेस का पूछती है जो वो ट्राई कर रही थी, जिस पर मैग बोली ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है। अर्लिन ने कहा पर मर्दों को ये सब अच्छा लगता है, पर मैग ने कहा उसका हस्बैंड ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ हमें बाकी के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि रॉबर्ट को लेके ये बातें बनाने लगे थे क्योंकि वो उस पर नजर बनाए थे। एक दिन रॉबर्ट को मैग के साथ में बाहर लंच में जाना था पर तभी उसे अर्लिन ने मिलने को बुलाया। डार्लिन भी उन्हीं के साथ में लंच में जाने वाला था पर तभी रॉबर्ट मैग को डार्लिन के साथ में जाने का बोला। तभी डार्लिन की नजर टेबल में पड़े कुछ चेक्स पर जाती है जो कि अर्लिन के नाम पे थे, मतलब कि शक यकीन में बदल रहा था। वहीं अर्लिन टपी नाम की पर्सन को भी डेट करने लगी थी। टपी को उसके फ्रेंड्स ने कहा कि अर्लिन बहुत ही ज्यादा घटिया है, रॉबर्ट के साथ में उसका अफेयर चल रहा है। दरअसल रॉबर्ट टपी के लिए काम करता था। वहीं रॉबर्ट अर्लिन के पास पहुंचा। अर्लिन ने पूछा कि क्या तुम मैग को प्यार करते हो? रॉबर्ट ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वहीं मैग डार्लिन के साथ में रॉबर्ट के ऑफिस पहुंची उसे पिक करने के लिए। जब वो ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि वो वहाँ पर आया ही नहीं। जब ये बात रॉबर्ट को बोली तो रॉबर्ट ने कहा कि वो तब तक वहाँ से निकल चुका था, कि वो वहाँ गया ही नहीं, मतलब कि उसका झूठ पकड़ा गया था। मैग को बुरा लगता है, उसका हस्बैंड उसे झूठ बोलने लगा। नेक्स्ट डे ओपेरा में दिखाया जाता है जहाँ पर अर्लिन टपी के साथ आई थी। मैग रॉबर्ट के साथ में आई थी। अर्लिन टपी को साथ देख करके लोग फुसफुसाने लगे थे। मैग भी उनके साथ थी। तभी एक लेडी ने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड रॉबर्ट अर्लिन को जानता है। अर्लिन ने देखा कि सब उसी को देख रहे हैं, उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगा तो टपी को लेकर के वहां से चली जाती है। वही रॉबर्ट मैग को गुड फील कराने के लिए उसका बर्थडे प्रेजेंट उसे उसी रात को दे देता है। इसे देख करके वो खुश थी। वही टपी अर्लिन से शादी का बोलता है पर अर्लिन ने कहा उसकी शादी अब तक सक्सेस नहीं हुई। तभी टपी ने कहा शायद तुम्हें अभी तक राइट पर्सन नहीं मिला। बात करते करते वो उसके क्लोज आने लगा। अर्लिन ने कहा मुझे स्मोक स्मेल पसंद नहीं। टपी अर्लिन के लिए सिगरेट भी छोड़ देता है। नेक्स्ट डे डार्लिन मैग के बर्थडे पर ब्रेसलेट लेकर के आया बट मैग ने कहा मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो मैरिड है, सब लोग क्या क्या कहेंगे। डार्लिन ने कहा मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, पर तुमको कभी मेरी जरूरत हो तो बताना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज मैग अर्लिन के नाम के चेक्स देख लेती है और उसे भी लगता है कि अर्लिन और रॉबर्ट का अफेयर चल रहा है। इस बात को अपनी फ्रेंड से शेयर करती है तो उसकी फ्रेंड ने बताया अर्लिन किस तरह से बंदों के साथ में क्या क्या करती है, उनको किस तरह से लूटती है।
वहीं टपी ने रॉबर्ट से कहा कि वो अर्लिन से प्यार करता है और अगर तुमको वो पसंद है तो तुमको मेरा सामना करना पड़ेगा। पर रॉबर्ट को अजीब लगा उसकी बातें सुन करके। उसे पता ही नहीं था कि लोग उन्हें किस नज़रिए से देख रहे थे। वो फ़ौरन अर्लिन से मिल करके सिटी छोड़ के जाने का बोला तो अर्लिन बोली, मुझे मैग से मिल करके बहुत कुछ बताना है। मतलब कि अर्लिन मैग की मदर थी, वो उसे बचपन में छोड़ करके चली गई थी। रॉबर्ट ने कहा उसे वो और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता, अब उसे ये सब बता के भी कोई फ़ायदा नहीं और वो जानना भी नहीं चाहेगी। इसी वजह से वो अर्लिन से मिलता था, उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे देता था क्योंकि वो मैग से प्यार करता था। और अर्लिन और रॉबर्ट के बीच में कुछ भी नहीं था। मैग की आज बर्थडे पार्टी थी तो वो वही अर्लिन वाली ड्रेस पहन करके आई। रॉबर्ट उसे देख करके हैरान था क्योंकि उसने इतनी शॉर्ट ड्रेस आज तक नहीं पहनी। वो उसे लेने आया पर मैग ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे और अर्लिन के बीच में क्या चल रहा है, तो अब तुम मुझको रोकना भी मत। रॉबर्ट कुछ भी बोल ना सका। अर्लिन को भी इनवाइट किया था। अर्लिन और मैग दोनों ने सेम ड्रेस पहनी थी तो अर्लिन को देख करके डार्लिन को लगा कि वो मैग है। वो उसके पास गया, वो उसे देख करके शॉक हुआ पर फिर भी उसकी तारीफ करके बोला, टपी से ज़्यादा पैसा रॉबर्ट के पास है। वहीं टपी के दोस्त भी उसे अर्लिन से दूर रहने का बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके पास आई है, ऐसा उसके दोस्तों का मानना था। टपी ने कहा वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो भी हम बाद में देखेंगे। मैग ने गुस्से में काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। रॉबर्ट उसे रोकता है पर वो उसकी नहीं सुनती। डार्लिन मौके का फ़ायदा उठा के मैग के पास आया, उसे किस करता है और उसे अपने साथ चलने का बोला। वहीं टपी अर्लिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अर्लिन भी मान जाती है। रॉबर्ट ने अर्लिन को पार्टी में देखा तो उसे देख करके उसे गुस्सा आया। वो रूम में ला करके उसे पैसे दे करके फ़ौरन सिटी छोड़ने का बोलता है पर अर्लिन उसे टपी की रिंग दिखा करके बोली वो मैग को सब सच बता करके सब ठीक करना चाहती है। मैग उन दोनों को साथ में देख लेती है और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अर्लिन जब मैग से बात करने आई तो उसे वहाँ उसका एक लेटर मिला। उसने लिखा था कि वो रॉबर्ट को हमेशा के लिए छोड़ करके जा रही। वहीं मैग डार्लिन के पास उसकी बोट पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर अर्लिन आकर के सब क्लियर करती है कि मैं बस उसकी एक रिलेटिव हूँ, इसीलिए वो मुझे पैसे दे रहा था और मेरी हेल्प कर रहा था और कहा अगर तुम इसी तरह से चली गई तो कुछ टाइम के बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा। और फिर रॉबर्ट तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी टपी रॉबर्ट डार्लिन के साथ में अपने दोस्तों के साथ में वहाँ आ गया। वो दोनों छिप जाती हैं। अर्लिन छिप करके सबकी बातें सुन रही थी। वहीं टपी के दोस्त उसे अर्लिन से दूर रहने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसके पीछे अभी भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही है। जो भी था टपी अर्लिन से प्यार करने लगा था। तभी रॉबर्ट ने मैग को गिफ्ट करा हैंडफैन देखता। वो कुछ सोचता उससे पहले अर्लिन उसे देख लेती है और बाहर आ गई। अब टपी को अर्लिन और डार्लिन के बीच में कुछ है क्योंकि वो बोट डार्लिन की थी। नेक्स्ट डे रॉबर्ट ने देखा मैग घर लौट आई है। दोनों वापस में बहुत खुश थे। मैग को पता चला टपी ने अर्लिन को छोड़ दिया, मतलब कि दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। अर्लिन सब छोड़ करके जाने वाली थी तो रॉबर्ट से मिलने आई। मैग से वो मिलना चाहती थी बट रॉबर्ट ने मना किया। तभी मैग वहाँ आ गई। मैग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी वजह से अर्लिन और टपी का ब्रेकअप हो चुका था। वो सब सच बता करके सब क्लियर करना चाहती थी पर अर्लिन उसे प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात किसी के साथ में शेयर नहीं करेगी। पर अर्लिन ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। अब मैग अपनी मदर का प्रॉमिस लेती है क्योंकि वो अपनी मदर को गॉड एंजल मानती थी। ये सुन करके अर्लिन को बहुत अच्छा लगा और अब वो उसे कुछ नहीं बताती। अब अर्लिन जाने से पहले रॉबर्ट को भी उसके सारे पैसे लौटा जाती है जो भी अब तक उसने दिए थे। पर अर्लिन जब प्लेन में बैठी तो उसे टपी नजर आया। टपी ने कहा उसे मैग ने सब सच बता दिया है। टपी को देख करके अर्लिन भी खुश हो जाती है। हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।